हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मिनट। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली टेक्निकल लेवल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे प्राइम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जाके आप मार्केट मिनट सर्च कर सकते हैं और वहां से अगर आप कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ पे डेली बेसिस पे हम मार्केट रिलेटेड फ्री व्यूज़ अपडेट करते हैं। और जो लोग हमारे प्राइम मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हैं, हमारी मंथली फ़ीस 1499 है। तो उसमें आपको सारे कॉल्स मिल जाते हैं, डिलीवरी कॉल्स मिल जाते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे कॉल्स और स्टॉक ऑप्शन के कॉल्स मिल जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सेफ रिटर्न और कम रिस्क में कमाना चाहते हैं उनके लिए डिलीवरी ट्रेडिंग के कॉल्स मिलते रहेंगे। तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस से। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो सबसे पहले हमने जब वीकली की बात की है तो हमने यहाँ पे 2 हार का टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है। तो 2 हार के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे बियर फ्लैग बनाया है। बियर फ्लैग का मतलब क्या है? अगर आप देखोगे तो एक पूरा इतना बड़ा पोल नीचे की तरफ आ रहा है और उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अपसाइड नहीं जा रहा है। अगर आप देखोगे, अगर ये मार्केट सच में ऊपर जाने के लिए तैयार होता तो 17,600 का लेवल ब्रेक नहीं होता। लेकिन निफ्टी ने फ्राइडे को 17,600 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है और एक 17,460 के आसपास का लो क्रिएट किया है। तो ये नॉर्मली मार्केट एक एज पे ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ से गिरावट बहुत ही आसानी से आ सकती है। मार्केट में हल्का सा भी गैप डाउन हुआ तो निफ्टी 17,200 के लेवल पे जा सकता है, यानी कि सीधा 300 पॉइंट नीचे फ्राइडे की क्लोजिंग से। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई फ्रेश बाइंग करनी है मार्केट में, अगर कोई भी फ्रेश बाइंग करनी है तो वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 0.5% के लेवल के ऊपर होनी चाहिए। मतलब ये रेंज के ऊपर फ्रेश बाइंग होनी चाहिए। 17,600 से आने वाले वीक के लिए आप बाई कर सकते हो निफ्टी को। स्टॉप लॉस आपका 17,550 का रहेगा, सिर्फ 50 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक दो बार अगर वॉलेटिलिटी की वजह से हिट भी हुआ तो बात अलग है, लेकिन छोटा स्टॉप लॉस आपका रहेगा और टारगेट आपके पहला टारगेट ही आपका 150 पॉइंट्स का रहेगा। निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो इधर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:3 हो जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस से 50 पॉइंट्स है और टारगेट आपका 150 पॉइंट्स का हो गया। आप बाई कर सकते हो निफ्टी को 17,600 से, स्टॉप लॉस 17,550 और आने वाले वीक के लिए निफ्टी का अपसाइड टारगेट है 17,550 और 18,025 का। ये दोनों आपके अपसाइड टारगेट हो गए निफ्टी के। और डाउन साइड की बात करें तो मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है। 17,600 के नीचे मार्केट सेल ऑन राइज है, मतलब जितनी भी बार ऊपर जा रहा है एक हैवी सप्लाई मिल रही है और वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो 17,600 जब तक क्रॉस नहीं करता और उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक मार्केट सेल ऑन राइज रहने वाला है। आप सेल कर सकते हो फिर भी मंडे को, यानी कि आने वाले वीक में आप 17,480 के लेवल पे सेल कर सकते हो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टॉप लॉस 17,550 का रहेगा, ये आपका पिवट पॉइंट है। और टारगेट डाउन साइड टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट हो गया 17,415 और सेकंड टारगेट 17,200। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टारगेट हमने सिर्फ 65 पॉइंट्स का रखा है, लेकिन जो सेकंड टारगेट है वो ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स डाउन है। उसका रीज़न यही है कि बीच में कहीं भी सपोर्ट नहीं है। अगर निफ्टी 17,429 का लेवल ब्रेक करता है तो एक हैवी डाउनफॉल आने के चांसेस है मार्केट में। वो आपको इंट्राडे में भी मिल सकते हैं और पूरे वीक में भी मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स को आपको बहुत ही फोकस करके पूरे वीक में ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है। और जिनको इंट्राडे कॉल्स चाहिए वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं 1499 में। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स के बारे में। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक सिंपल चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो 120 मिनट का टाइम फ्रेम है, ओके, यानी कि 2 आवर का टाइम फ्रेम है, ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है। दूसरी बात, एक सिंपल चीज़ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये जो रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था। अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट बन चुका था यहाँ पे आफ्टर ब्रेकआउट। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट बन चुका था और ये सपोर्ट अब टूट चुका है। इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट होता है ये हमेशा रिटेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे
ब्रेकआउट रिटेस्ट नहीं हुआ है, ब्रेकआउट फेल हो गया है अगर देखा जाए, लेकिन अभी भी पूरा फेल नहीं बोल सकते। अगर बैंक निफ्टी 38,700 के नीचे जा रहा है मंडे के दिन, तो फिर मार्केट में बैंक निफ्टी में हैवी डाउनफॉल आएगी, जो कि 38,250 और 37,897 के लेवल तक गिर सकती है आराम से। ओके, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और मार्केट में अच्छी खासी डाउनसाइड मूवमेंट आ जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आने वाले वीक के लिए कि एकदम सेफ प्लेइंग करें। बैंक निफ्टी में कोई भी ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी बियरिश है, लेकिन वो अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी 38,735 उसका फ्राइडे का क्लोजिंग था, और मंडे के दिन अगर आपको ये लेवल पे मिलता है 38,730, यानी कि फ्राइडे के क्लोजिंग से सिर्फ 5 पॉइंट नीचे अगर आपको बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करता हुआ दिख रहा है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, आप सेल कर दीजिए। स्टॉप लॉस 39,055 का रहेगा, और फर्स्ट टारगेट आपका 38,250 और सेकंड टारगेट 37,900। यह आपका वीकली टेक्निकल लेवल से बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप सेल कर रहे हो, तो इतना पूरा पोर्शन आप प्रॉफिट बुकिंग में यूज़ कर सकते हो। इतना पूरा पोर्शन आप प्रॉफिट बुकिंग में यूज़ कर सकते हो। और अगर ऊपर की बात करें अपसाइड के लिए, तो अपसाइड में जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करता है 39,055 के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 39,055 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करेगा, आपको कोई भी डिमांड जोन नहीं मिलने वाला है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं मिलेगा। तो 39,055 के ऊपर आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस 38,760, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 39,405 और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 39,710। मतलब 700 पॉइंट का आप मार्केट में अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीक में, अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है 38,700 का लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है आने वाले वीक में। अगर ये गलती से भी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एक अच्छा खासा 1000 पॉइंट का डाउनफॉल आप मार्केट में बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो पूरे वीक में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मार्केट मिंट को सब्सक्राइब करना ना भूले यूट्यूब पे। थैंक यू।